हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ टिप्स जिससे कि हम अपनी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम बहुत सारी टेक्निक्स सीखे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 टेक्निक्स हम सीख के आ चुके हैं, जिसमें फिल्टर है, कर्सर रिमूवल है, प्लस फंक्शन कब यूज करना है, फिल्टर यूज नहीं करना है, इन कब यूज करना है। मतलब हमने कई सारी चीजें अभी तक देखी हैं। तो इन शॉर्ट 9 डिफरेंट चीजों के थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को अप करते हैं। ठीक है, ये हमारा अब आते हैं कुछ और टेक्निक्स। ओके, और अब कुछ टेक्निक्स ऐसी कि आज हम देखेंगे, इसी के थ्रू हम, मतलब ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इसके थ्रू ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, कैसे हम उसे फिक्स करें, और ये सब चीजें हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप आज थोड़ा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे हैं, तो थोड़ा सा आपका मैं कंसंट्रेशन चाहता हूं इधर। तो ठीक है, मूव होते हैं कि आज हम देखेंगे एग्जीक्यूशन प्लान। ये क्या है भाई साहब? हमने ठीक है क्वेरी तो पढ़ा, क्वेरी में अगर सपोज करो फिल्टर लगाना तो फिल्टर तो हम हटा देंगे, लगा देंगे, टॉप जो भी लगाना है वो भी लगा सकते हैं, इन हटाना है वो भी हटा सकते हैं। बट ये क्या है? ये चीज अभी तक आपने देखी नहीं है, पर अब आप देखेंगे। पर ठीक है, तो ये हम आज देखेंगे एग्जीक्यूशन प्लान। ये ही आपको चीजें बताएगा एग्जीक्यूशन प्लान है क्या एक्चुअल में, और इसे हम ये हमें बताते हैं कि आपके क्वेरी किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। ओके, क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी क्वेरी को लिख दिया, सेलेक्ट जन भी लगा दिया, फिल्टर भी लगा दिया हमने, और भी कुछ लगा दिया, ठीक है, इंडेक्स भी लगा दिए। तो अब हमने कहा ठीक है, सीक्वल क्या करता है, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, अपना दिमाग का, कि भाई साहब मेरे पास भी तो दिमाग है, तुम्हारे पास ही नहीं है। तो वो क्या करता है, ठीक है, तुम जो भी क्वेरी लिखोगे वो अपने हिसाब से सबसे अपने तर्कस से अच्छा वाला तीर निकाल के लेके आएगा कि ये इससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो तुम्हारी जो क्वेरी है वो उस सीक्वल सर्वर के लिए क्या है, प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कैसे करेगा, उसके पास अपना बेस्ट तीर निकाल के लेके आएगा कि अब ये इस तीर के लिए, इस परी प्रॉब्लम के लिए ये तीर काम करेगा। तो ऐसे ही क्या है, ये एग्जीक्यूशन प्लान है। एग्जीक्यूशन प्लान मतलब कोई तीर नहीं है, वो नहीं है, या मारने की चीज नहीं है। ये एग्जैक्टली क्या है कि हमने कोई भी चीज एग्जीक्यूट होगी और सीक्वल सर्वर कहता है नहीं, मेरे रिसोर्स मैं जानता हूं, मुझे कैसे यूज करने हैं। ठीक है, आपने क्वेरी लिख दी, काम खत्म हो गया, बट अब मेरी बारी, अब मैं इसे कैसे एग्जीक्यूट करूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, और मैं डिसाइड करूंगा ऑप्टिमल तरीके से, बेहतर तरीके से, अपने तर्कस का सबसे बेहतर अ, अ, वो निकालूंगा। ठीक है, कि ये बेस्ट टेक्निक है और इस टेक्निक को लगा करके मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो थोड़ी से कुछ नए टर्म्स मिलेंगे तो वो कोई टेंशन नहीं है, तो मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, देखिए, अगर आपने एग्जीक्यूशन प्लान क्या बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, ये कितना कॉस्ट ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, क्या ये टेबल स्कैन कर रहा है पूरी, या इंडेक्स के थ्रू चल रहा है। मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से, अगर आपके पास कोई बुक दे दी जाए आर डी शर्मा की, उससे कहा जाए कि भाई ये चैप्टर निकाल के दिखा दो, वो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स क्या करेगा, केवल वो उसी प्लेस पर डायरेक्टली लैंड करेगा, उसी प्लेस को जल्दी से ओपन कर सकते हैं। तो क्या बोला है कि आप अपना पूरी टेबल स्कैन करने के बजाय क्या करो, इंडेक्स ही करो। और यही आपको आपको अपने एग्जीक्यूशन प्लान में देखना है, क्या ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेरी फ्लो कैसे होता है। ठीक है, क्वेरी बनी, आपने बना दी, आपका काम खत्म। अगर आप इससे एस्टिमेट पूछते हैं भाई सीक्वल सर्वर से कि भाई इसका एस्टिमेट बताओ कि इसे कैसे करोगे सॉल्व। एस्टिमेट मतलब कि इस तरीके समझ लीजिए कि आपने
एक ज़मीन खरीदी और आप कह रहे हैं कि इस पे मकान बनाएंगे, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, एक क्या पकड़ के लेके आएंगे, एक आपको आर्किटेक्ट पकड़ के लेके आएंगे और कहेंगे भाई इस घर का नक्शा बना भाई, और इसमें ये बताओ कि इसमें कितना खर्चा आएगा और कैसे कैसे लगेगा। यहाँ पे ज़्यादा अगर आपका महंगा, आप महंगे आर्किटेक्ट नहीं कर सकते तो आप मिस्त्री को पकड़ के लाओगे, भाई कि मिस्त्री बता भाई तू, भाई इस घर में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, कितना ईंट लगेगा, कितना वो लगेगा, तो वो सब चीज़ें हैं, वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा भाई ये आपका खर्चा है, ये एस्टिमेट है। इस एस्टिमेट के बेसिस पे आप कहेंगे ठीक है। तो ये क्या है, एक एस्टिमेट देता है, नॉट एक्चुअल। ओके, ये अपने हिसाब से एनालाइज करा और अपना एनालाइज करके भाई इतना इतना, ठीक है, ये चीजें लगेगा। फिर हमने क्वेरी जब रन करा तो एग्जीक्यूशन प्लान, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान जब एक्चुअल हुआ तो उसमें वो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंस आ जाए, और डेफिनेटली आता ही आता है कि आपने पहले किया उस तरीके से। अब हम अब बोल रहे हैं आप आर्किटेक्चर भाई कि तुमने पहला बोला था 10 लाख रुपए लगेगा, बट अब तो लगा दिया तुमने 50 लाख रुपया। तो ये क्या है कि थोड़ा डिफरेंस होता है, और ये SQL सर्वर चाहता है कि इसका डिफरेंस कम हो। सो कोई नहीं, आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पहला प्लान है एस्टिमेट एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है, जो कि आपको मैं बता दिया, समझा दिया कि किस तरीके से ये क्या कहते हैं कि एस्टिमेटर शो करता है, ठीक है, कि जब रन होने से पहले, क्वेरी रन होने से, जब जब क्वेरी रन हो नहीं है उससे पहले, ठीक है, आपने भाई कि कितना इसमें रिसोर्स खर्च होगा, आप ये जानना चाहते हैं कि भाई जब मैं इसे रन करूंगा तो कितना उसमें लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोई नहीं, अपना एस्टिमेट लगाएगा और लगा करके बाद आपको बता देगा कि स्टैटिक्स ये उसके सारे स्टैटिक्स दे देगा, इंडेक्स इंफॉर्मेशन दे देगा, क्वेरी ऑप्टिमाइजर दे देगा कि भाई ये क्वेरी के थ्रू ऐसे ऑप्टिमाइज होगी, एक एस्टिमेट दे देगा आपको, ठीक है। सो लेट्स सी दी एस्टिमेट। सो एस्टिमेट के लिए क्या करना है आपको, क्वेरी ये रही क्वेरी, ठीक है, SQL क्वेरी लिखी हुई है, आप जाते हैं क्वेरी के अंदर और आप कहते हैं कि डिस्प्ले एस्टिमेट एग्जीक्यूशन प्लान। तो इसने आपने क्या कहा, ठीक है भाई साहब ये आपका एग्जीक्यूशन प्लान है, इसमें बोल रहा है कि ये सेलेक्ट क्वेरी यहाँ से रन हुई, इसमें हैश मैच लगाऊंगा, ठीक है, पहली चीज वो बता, पहले ही बता रहा है आपको कि इसमें हैश मैच लगाऊंगा, और हैश मैच क्या है, एक हैश ज्वाइन है, आपको बताऊंगा इसमें भी 3 तरीके के ज्वाइन होते हैं, ठीक है, एक तो हैश ज्वाइन, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा मर्ज ज्वाइन, और और भी कई सारे हैं, फॉर ईच ज्वाइन भी है, जो कि आपको मैं तीनों को मैं एक्सप्लेन करूँ। अब ये कहेंगे कि अब ये तो ज्वाइन आपने पढ़ाया सर, ये तो पढ़ाया नहीं आपने। भाई साहब वो ज्वाइंस थे लॉजिकली जो आपने इम्प्लीमेंट करे थे, और अब एक्चुअल में ये आप नहीं लगाएंगे, ये सिस्टम लगाएगा, अपने आप लगाता है, ये अपने आप ही चूज करता है कि भाई साहब अच्छा ये टेबल है, इसमें अच्छा इसमें इंडेक्स नहीं लगे हुए, ठीक है, तो मैं ये ज्वाइन यूज कर लूंगा। तो जैसे कि आपको हैश ज्वाइन दिख रहा है, यहाँ पे हैश मैच दिख रहा है, इसके लिए इसका मतलब इस पे टेबल पे इंडेक्स नहीं है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, हैश मैच यूज कर रहा है। इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इस पे न ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए तो लेट्स मूव, ठीक है। इसने कहा ठीक है ये इंडेक्स फिजिकल ऑपरेशन कितना है और कैसे कैसे मेमोरी, ठीक है, आईओ कॉस्ट कितना, ये सब एस्टिमेट बता रहा है, ठीक है जी, कि ये इसका एस्टिमेटेड है। और आपके लिए मेजर क्या है कि कौन सा ज्वाइन यूज कर रहा है, तो हैज मैच यूज कर रहा है, पैरेललिज्म कर रहा है, पैरेललिज्म मतलब कि ये डेटा के साथ डेटा बहुत है, और डेटा को जब बहुत है, जब हैंडल नहीं कर पा रहा, तो ये सीपीयू के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरे सीपीयू के ऊपर, ठीक है, प्लस क्लस्टर, ये जो इंडेक्सिंग, क्या इंडेक्स लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो इसमें ये आपको इंडेक्स, ठीक है, ये आपको क्लस्टर इंडेक्स स्कैन दिख रहा है ना ऊपर फिजिकल ऑपरेशन में, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन, तो ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को, हर चीज को डिटेल में समझेंगे, तो ठीक है। तो ये तो रहा एस्टिमेट एग्जीक्यूशन प्लान, ये आप भी चेक कर सकते हैं आपके SQL सर्वर में, ठीक है, और ये जरूरी होता है, ये चेक करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप क्वेरी कोई फायर कर रहे हैं तो
आपको ये जानना जरूरी है कि SQL सर्वर कैसे फायर कर रहा है। आप तो चलो ठीक है, उसे रन कर दिया, क्वेरी लिख दी और फटाफट से रन कर दी, बट आपका SQL सर्वर उसे कैसे रीड कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, कितना परफॉर्मेंस, अगर मैं इसे सर्वर पे रन कर दिया, सर्वर पे और भी क्वेरी रन हो रही है, भाई साहब क्या होगा। ठीक है, उस समय का ध्यान करके कि प्रोडक्शन को दो कि भाई साहब प्रोडक्शन में अगर रन हो गई क्वेरी तो कितना टाइम लेगी, और उस सब चीजों को, क्योंकि डेवलपमेंट में डेटा कम होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। डेवलपमेंट में अगर आपके पास 1000 रोज हैं तो प्रोडक्शन में वो बढ़ करके 1000 टाइम्स या 100 टाइम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में डेटा अपडेट नहीं होता है मोर फ्रिक्वेंटली, जबकि प्रोडक्शन में डेटा रेगुलर अपडेट होता रहता है। तो जब भी आप काम करें तो ये बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी क्वेरी हो सकता है डेवलपमेंट में बहुत अच्छी चल रही है, बट प्रोडक्शन में फेल हो जाए तो गारंटी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ठीक है, दिस इज द एस्टिमेशन। अब मैंने कहा नहीं, अब मुझे एक्चुअल रन करनी है मुझे ये क्वेरी, और उसका एग्जीक्यूशन प्लान देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये है, इसे Ctrl+M से भी आप देख सकते हैं, और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो Ctrl+L से भी आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो कोई नहीं, अभी मुझे क्या करना है, ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान रन करना है। सो इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने इसे सेलेक्ट करा और इसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैंने मैंने ये सेलेक्ट किया ही नहीं था, सॉरी, एक बार दोबारा रन कर देता हूं। तो मैंने इसे रन किया। अब ये देखिए एग्जीक्यूशन प्लान भी रन हुआ। तो आप देखेंगे कि इसमें उस समय और इस समय, ठीक है, हो सकता है कि इसके कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, 39% है इसकी कॉस्ट हैश मैच की। तो ये आपको कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, 17% ये, 39% कि कितना कितना किस किस एरिया में कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा जॉइन यूज किया गया है। आप अगर स्टैटिक्स देखेंगे तो इसमें आपको एक्चुअल भी कई सारे मिलेंगे कि एक्चुअल रो नंबर ऑफ रोज कितनी रीड हुई, कितनी एग्जीक्यूट हुई। तो ये सारी चीजें एस्टिमेट भी हैं, तो जो एस्टिमेट किया था कुछ एक्चुअल भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बार वापस इधर। एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान आपने देख लिया, जिसमें आपने देखा कि एक्चुअल रोज कितनी प्रोसेस हुई हैं, एक्चुअल ऑपरेशन कैसे यूज, तो रन टाइम स्टैटिक्स जो भी आपको दिखा रहा है। आते हैं अब फाइनल कि जब आपने क्वेरी रन करी और आपने देखा कि ये कितना टाइम और कितना पैसा ले रहा है। ठीक है, ये क्वेरी को एक सेकंड थोड़ा सा अप कर देता हूं, इसे थोड़ा सा अब बड़ा कर दिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे इसने पैरेललिज्म किया, हैश मैच किया, ठीक है, पैरेललिज्म फिर किया, फिर ठीक है, पैरेललिज्म मतलब उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आधा डेटा CPU 1 को दिया, आधा डेटा CPU 2 को दिया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो चीज की कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। ओके, मैं आपको, हालांकि आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको पेंट पे समझाते हैं आपको। ठीक है जी, क्या होता है कि ये है आपका CPU जो मेन है। ठीक है, ये आपका रैम लंबी होती है। ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क थोड़ा बड़ी होती है। ठीक है जी, सबसे मेन चीज, आपकी क्वेरी और टेबल कहां पड़ी हुई है, डिस्क के ऊपर। ठीक है, ये है क्वेरी और ये है टेबल, कहां पे पड़ी हुई है, डिस्क के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही ये चीज ओपन हो जाएगी कहां पर, रैम के अंदर। ठीक है, कहां ओपन हो जाएगी, रैम के अंदर। रैम के अंदर ओपन होते ही अगर आपने टेबल ओपन करी है तो वो टेबल ओपन कहां होगी, इधर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो फिजिकल डेटा पड़ा हुआ था, अब उस उठ करके पूरी टेबल उठ के कहाँ आ जाएगी, रैम के अंदर।
अच्छा, अब रैम के पास जब ये सीपीयू क्या कर रहा है, प्रोसेस, ये मशीन है एक तरीके की, ये क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा को। तो डेटा प्रोसेस करने का काम किसका है, इसका है। जो भी ऑपरेशन जो हमने करवाए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, तो सारे ऑपरेशन कौन करेगा, सीपीयू करेगा। तो अब जब इसकी बारी आ गई कि भाई अब इसका टाइम आ गया, टेबल पड़ी हुई है, अब इस क्वेरी सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। तो उठा करके टेबल को लेके गया कहाँ पे, सीपीयू में, जितनी जरूरत है। अगर टेबल आपकी बहुत बड़ी है, ओके, अगर सपोज करो आपका 100 और 600 मिलियन रिकॉर्ड हैं, तो ये एक साथ नहीं ले जा पाएगा, ये उतनी ही लेके जाएगा जितनी की। अच्छा, इसको एक और चीज बता देता हूं, एक और मेमोरी होती है जो कैश मेमोरी होती है। क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। अगर आपका डेटा इस रैम से भी ऊपर जा रहा होगा, स्पिल, इसे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिल। जैसे कि आपके बाल्टी में पानी भर ऊपर भर जाता है तो वो फैलना शुरू कर देता है। ऐसे ही जब ये मेमोरी फैलना शुरू कर दी है और डेटा आपके पास, क्योंकि रैम ऐसा तो नहीं फट जाएगी, रैम तो पूरी भर चुकी है, बट अब ऐसा नहीं है कि रैम फट जाएगी, ठीक है। ये क्या करेगा, जो डेटा एक्स्ट्रा हो रहा है उठा करके लेके जाएगा और कहाँ डाल देगा, आपके कैश मेमोरी में, जो कि हार्ड डिस्क के बहुत पास होती है, ठीक है। तो ये जब जरूरत होगी कि भाई अब अभी ये वाला पार्ट, लेट सपोज डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट कर रहा है ये, तो लेट सपोज कि आईटी डिपार्टमेंट, अच्छा सॉल्व हो गया, ठीक है हो गया, तो उठा के लाओ फिर अब एचआर को भी, ठीक है। ये तो रहा, सपोज करो एक मैं बना लेता हूं, अभी इस समय ये आईटी डिपार्टमेंट ग्रुप बाय लगा रखा है मैंने, तो ग्रुप बाय मतलब ग्रुपिंग चल रही है, डिपार्टमेंट वाइज चल रही है, तो इसका डेटा सॉल्व हो गया, ठीक है, उठा के लाओ रैम में डालो। अच्छा, वो कहता है कि अच्छा अब अगला डिपार्टमेंट एचआर है, अच्छा अच्छा एचआर को उठा के लाओ। तो ये क्या करेगा, इस डेटा को उठा के लेके आएगा, ठीक है, इधर रखेगा और इस डेटा को उठा करके कहाँ डाल देगा, इसमें डाल देगा, ठीक है। और फिर ये एचआर को उठा के लेके जाएगा और सीपीयू में प्रोसेस करवाएगा और फिर दोबारा इधर रैम में ले आएगा। तो आप समझ रहे हो कि आप डेटा इसके ऊपर आप इसकी क्षमता से भी ज्यादा काम दे दोगे तो ये फिर भी कर लेता है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट, मतलब ये प्रोसेस जो बढ़ रही है वो क्या बढ़ रही है, इनपुट आउटपुट बढ़ रही है। पहले इधर लेके गया, फिर उधर रखा, फिर उसे उठा के लेके आया, फिर उधर रख दिया, ठीक है। तो ये जो ले जाने और लाने वाली प्रोसेस है, ठीक है, यहां से यहां आया, फिर यहां आया, फिर उसे सेव किया, फिर उसे यहां पटका, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है इनपुट आउटपुट कहलाती है। ये प्रोसेस बढ़ रहा है, क्या करेगा ये, ऐसा नहीं है कि अगर उसकी क्षमता से ज्यादा आगे आए तो वो काम को रोक देगा, नहीं रोकेगा। वो क्या करेगा, उसकी बजाय वो एक्स्ट्रा मेमोरी में जाकर के उसे स्टोर कर देगा और ये कैश मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो क्या होगा कि ये काम करेगा, पर वो क्या करेगा, स्लो करेगा। क्या करेगा, स्लो करेगा। अगर कोई बैलगाड़ी के ऊपर आप उसके ऊपर उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा सामान रख देते हो, ऐसा नहीं कि वो चलेगा नहीं, हो सकता है कि वो एक लिमिट का मर जाए, बट पर क्या होगा कि अगर उसे आपने एक क्षमता से ज्यादा रख दिया है वजन, तो वो क्या करेगा, स्लो 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 चलेगा, पर वो चलेगा। पर वो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। हमारे यहाँ तो मशीन है, तो ये क्या करेगी, स्लो चलेगी बट चलेगी। तो यही प्रोसेस क्या है, इसमें बढ़ जाता है, इनपुट आउटपुट बढ़ गया। इसीलिए मैंने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में क्या बताया है कि आप कम से कम डेटा यूज करें, फिल्टर कर लें डेटा को। अगर जो डेटा रिलेवेंट है आप उसे क्यों रखना है। समझ में आया, ठीक है। आते हैं वापस, तो आपको लाइक एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान और लाइक एक्चुअल प्लान, ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया है और इसमें आपने देखा है SQL सर्वर में कि किस तरीके से वो दिख रहा है। अच्छा, मैं जो अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें अगर आप देखा है कि इसमें आपने रन कर दिया कोई भी, मेजोरिटी यही होगा कि आप कोई रन कर रहे हैं तो ये आपको हैश मैच ही दिखाएगा, क्योंकि एक ऐसा जॉइन है ये, हैश जॉइन, जो हर बात का तोड़ है। अगर आपके पास इंडेक्स नहीं है तो ये लगा दो,
कुछ ज्यादा हैवी लिफ्टिंग शिफ्टिंग है, अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, लेट्स सपोज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं, वहां पे डेटा है, तो हैश मैच करेगा करेगा सॉल्व। ठीक है, तो ये जो हैश मैच है क्या करेगा, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जिसके ऊपर इंडेक्स नहीं है या कुछ फिल्टर नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो जो भी अगर आपने दे दिया एज इट इज क्वेरी रख दिया है, तो सबसे जो पहले जो डील करेगा वो डील करेगा हैश मैच। हर चीज के अगर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन मतलब कि अब क्वेरी जो है तो है, अब इसमें ना तो इंडेक्स है ना कुछ है, तो अब मुझे तो कोई रन करनी पड़ेगी। तो कोई रन नहीं, कोई रन करो, ये आपको हैश में सबसे अच्छे तरीके से इसे रिजॉल्व करता है। तो और भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, मर्ज, शॉर्ट मर्ज, ठीक है, फॉर ईच, ये और भी इंडेक्स हैं, इनको भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम समझेंगे हैश में, ठीक है, हैश जॉइन को। सो गाइस, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आपने ये समझा कि ये एग्जीक्यूशन प्लान क्या होते हैं, एस्टिमेटेड और एक्चुअल लाइक एग्जीक्यूशन प्लान, और आपको समझ में भी आया होगा कि इससे क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसकी थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो और मजा आएगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो मजा आया होगा। आपको इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।